वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाइए, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? पिछला पूरा वीक मेरा बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा था और बहुत हेक्टिक था बच्चों की वजह से। बच्चों ने इतना परेशान किया था तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला जो है मैं यूट्यूब की वीडियो एडिट करती और अपलोड करती। लेकिन इंशाल्लाह आज मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कि रेगुलर लाऊंगी बिल्कुल, और ट्राई करूँगी कि जो जो चीज़ें मैं जैसे वीक में बनाती जाती हूँ तो साथ आपके साथ शेयर करूँगी। है ना, बस वही जो चीज़ें मैंने वीक में स्पेशल बनाई थी वो आपके साथ शेयर करी हूँ। खाना तो बनता ही रहता है, मैंने सोचा कि आज वो चीज़ें शेयर कर लेती हूँ जो थोड़ी सी ऐसी होती हैं जो रेगुलर डेज में नहीं बनाई जाती। समर में तो स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके घर के करीब मिलती है, तो स्ट्रॉबेरीज़ ख़रीद के ना आप जैम मिलाएं बनाएं इसका, और इसके अंदर ब्लूबेरी ब्लैकबेरीज जो भी चीज़ें ना आप डाल सकते हैं। रेसिपी इतनी आसान है, इसके अंदर 3 चीज़ें डलती हैं सिर्फ, स्ट्रॉबेरीज़ या कोई भी बेरी आप ले सकते हैं। जिस चीज़ का भी जैम बना रहे हैं, शुगर होनी चाहिए। जितनी स्ट्रॉबेरी उतनी कप, मतलब वेट के हिसाब से उतनी शुगर होनी चाहिए, और लेमन जूस, बस इतनी थोड़ी सी चीज़ें। हमने बिल्कुल ऐड नहीं करना, बहुत ही मीडियम हाई हीट पे इसको कुक करना है। आहिस्ता आहिस्ता जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो मेल्ट होके कुक होने लगेंगे और शुगर भी मेल्ट हो जाएगी। दोनों जब मिक्सचर बनेगा ना तो वो खुद ही थिक हो जाएगा। सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही रीज़नेबल तरीके से आप घर में बना सकते हैं। एक तो उसमें टाइम भी कम लगता है, पैसे भी बचते हैं। ये इतना सारा जैम जो है बन जाता है। अब इसको अगर बिल्कुल स्ट्रेन कर लें तो जेली बन जाएगी, और अगर जो है वो सिर्फ इसको मैश कर लें तो आपका जैम बन तैयार हो जाएगा। तो शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि लिक्विड है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है जब आप इसको बाद में ब्लेंड करेंगे और इसका जो है वो, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा जूस ड्राई अप हो जाएगा तो फिर थिक हो जाएगा। बिल्कुल एंड में आपने हाफ़ लेमन डालना है। अगर बहुत ज़्यादा जैम आपने बनाया है तो आप दो पूरा लेमन यूज़ कर लें। लेकिन जितनी मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली थी तकरीबन 2 कप के करीब थी, इसमें थोड़ी सी ब्लैकबेरीज़ भी थी, इसलिए थोड़ा सा डार्क है। अगर सिर्फ स्ट्रॉबेरीज़ यूज़ करेंगे तो बहुत ही रेड कलर का बनेगा। अगर ब्लैकबेरी या ब्लूबेरी भी थोड़ी सी ऐड करेंगे तो थोड़ा डार्क रेड हो जाएगा। करना ऑप्शनल है। अगर आपको ज़रा जैसे ग्रेनी पसंद है तो आप उसको ब्लेंड ना करें। मैं बच्चों की वजह से करी थी, क्योंकि मैं जैम बना के ना इसको बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ। बच्चे जो है किसी चीज़ में डाल लेते हैं, ऊपर ब्रेड में, सैंडविचेस में, इसकी बार्स बनाती हूँ मैं, वो सब शेयर करूँगी। जार है ना, मैंने इतना महंगा, पता नहीं $15 का, $18 का ना कॉस्को से लिया था। तो ये ब्रांड मुझे बड़ा पसंद था, तो उसका जार इतना अच्छा है। तो मैं ना जैसे धो के इस्तेमाल कर रही हूँ वापस ही इसको ना। तो ये देखिए इतना सारा जैम्स का बना है, और मुझे मतलब समझ लें सिर्फ स्ट्रॉबेरीज जो मैंने $7-8 की ली थी उनसे बन गया। थोड़ी सी चीनी डाल दी। इस तरह से ना आप चीज़ों को स्विच करते रहें और ट्राई करते रहें कि आप क्या क्या चीज़ें जो हैं वो घर में बना सकते हैं। तो जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके घर के लिए क्या सूटेबल है। अच्छा, वीक के लिए ना मैंने ये करती हूँ कि जैसे हर वीक में ना एक दफ़ा कोई कबाब ज़रूर बना के या तो फ्रीज़ कर लेती हूँ या ज़रा ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि मैं फ्रिज में भी रख लेती हूँ। तो उसको ऐसे होते हैं वो शीट पैन टाइप के, तो आप उसको रख के जो है वो ओवन में दोबारा गर्म भी रीहीट कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपना पूरा वीक का ना मेन्यू और जिस तरह से मैं डिसाइड करती हूँ ना चीज़ें, वो दोबारा से शेयर करूँगी, क्योंकि जो पहले मैंने शेयर किया था ज़ाहिर वीडियो भी अब जो है वो मैंने हटा दी हैं, और साथ ही थोड़ा सा चेंजेस भी काफ़ी सारे आ गए। तो मैं आपको नए तरीके से मील प्रेप और मील प्लानिंग दोबारा से जो है वो स्टार्ट करूँगी, तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। इतनी आसानी होती है ना हर चीज़ में अब, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता होता है कि ये वीक में ये चीज़ें बननी है। और ये जो झंझट होती है ना कि क्या पकेगा, वो ज़्यादा मुश्किल होती है। खाना पकाना फिर भी इजी होता है, लेकिन आप ये सोचते हैं आज क्या बनना है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मुझे जो है ना वो हर चीज़ का मैंने जैसे अपने लैपटॉप के अंदर ना पूरे फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं। आप चाहे रिटन में भी रख सकते हैं, मुझे डिजिटली ज़्यादा बेटर लगता है। हर चीज़ को कंप्यूटर में डाल के ना उसके पोर्शंस बना लिए कि हर वीक में क्या करना है। एक मेरा क्लीनिंग स्केजुअल है, एक जैसे कुकिंग स्केजुअल है। तो उस तरह जो है मुझे बहुत आसानी होती है। जैसे मुझे कबाब कोई ना कोई एक वीक में बनाने होते हैं, तो मैं कोई ना कोई ऐसी रेसिपी बनाती हूँ जो हर वीक डिफरेंट हो जाती है, तो थोड़ा सा बोरिंग भी नहीं होता, और नई चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं बना रही हूँ इसका फ्लेवर सीख कबाब और मेडिटेरेनियन के बीच में जैसे होता है ना शीट पैन, उस तरह का आता है। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो प्याज है वो अच्छी तरह से उसका पानी निकाल के और कीमे में डलेगी, और टमाटर डलेंगे, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च वगैरह, और ये सब चीज़ें डाल के ना आप इसको जो है ना, अगर ओवरनाइट मैरिनेट करें तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन अगर टाइम कम है तो 1 घंटा एटलीस्ट ज़रूर करें।
कहती हूँ कि जैसे प्याज होती है, सब्जियाँ वगैरह वो जब पकाने लगती हूँ उस वक्त डालती हूँ। और बाकी मीट जो होता है उसके अंदर सारे मसाले, तेल और लहसुन अदरक जो भी डालना होता है मसाला, वो डाल के ना उसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर देती हूँ। उससे होता है कि सब्जियाँ पानी छोड़ती हैं ना, तो कबाब टूटेंगे नहीं आपके और सॉफ्ट नहीं होंगे, सौगी नहीं होंगे। तो आपका ये इतना अच्छा होता है ना कि इसके साथ आप दाल खा लें, इसके रोल बना लें, बच्चों को लंच में दे दें, खुद खा लें और कभी राइस के साथ सर्व कर लें। तो इतने वर्सटाइल होते हैं, एक तरह से एक प्रोटीन भी होता है हमारे साथ। और ना साथ ही आप इसके चावल बॉईल कर लें, मटर पुलाव चल जाता है। और साथ ही जो है इसके कोई ना कोई दाल, मिक्स दाल होती है तड़के वाली, वो चल जाती है। अच्छा, कबाब हमेशा जब भी मैं बनाती हूँ तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, तो जितने मुझे चाहिए होते हैं डिनर के लिए उतने निकाल के जैसे फ्राई कर लेती हूँ। और बाकी सारे जैसे शेप्स बना के और पार्चमेंट पेपर में, ट्रे में ना फ्रीज़ कर देती हूँ। पहले फ्लैश फ्रीज़ करती हूँ, जब फ्रीज़ हो जाते हैं तो उसके बाद उनको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आटा जो है रोटी का मैं इसी के अंदर गूँथती हूँ। ब्रेड अब ये है कि मैं हाथ से ज़रा गूँथने लगी हूँ क्योंकि मुझे ज़रा ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन पिज़्ज़ा की डो और आटे की डो मैं इसी ब्रेड मशीन के अंदर ही जो है बनाती हूँ। और मुझे क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं चाहिए होता, हर तीसरे दिन मैं गूँथ लेती हूँ आटा, तो 2 दिन तो चल जाता है, 2-3 दिन। और ये कि इसमें जैसे गूँथ के पूरा मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, जस्ट इसको निकाल के हल्का सा पानी लगा के हाथों में और डिश में निकाल लेती हूँ। सारी जो नीडिंग है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अपनी ब्रेड मशीन में ही सीखी हैं। तो पहले बड़ी आसानी होती थी और मैं इसमें सब कुछ करती थी, अभी भी करती हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ एक मसला ये है कि अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ चाहिए ना, तो ये बहुत ही छोटा है इसका पैन। अब ये करती हूँ कि जैसे मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ चाहिए तो अलग से बड़े पैन में ना आटा, जैसे मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो गूंद के रख लेती हूँ, उसके बाद ओवन में बेक कर लेती हूँ। आज जो है मैं दोनों चीज़ें साथ साथ करी थी, तो मुझे नान जो है बना के फ्रीज़ करने थे, साथ ही बच्चों के लिए हैमबर्गर, जो बर्गर के बन होते हैं, वो बनाने थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप एक ही डो से ना कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। रेसिपी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या डाल रही हूँ बस। इसमें नमक, चीनी, जिस तरह से यीस्ट का मिक्सचर आप तैयार करते हैं वो करना है। अच्छा, बन मैं 2 तरह से बनाती हूँ। एक ब्रोशे वाले होते हैं जो मिल्की टाइप के होते हैं, उसके अंदर दूध डालती हूँ। एक जस्ट पानी वाले होते हैं, वो भी बना सकते हैं आप, तो वो थोड़े लाइट होते हैं। अगर जैसे आपका ऑल पर्पस फ्लावर है तो उसके अंदर दूध और पानी मिक्स करके आप हल्का सा उसको गर्म कर लें तो बड़ी आसानी होगी आपको ना, और यीस्ट राइज़ हो जाएगी। वरना आप ये कर सकते हैं सारी चीज़ें मिला के और इसको गर्म जगह पे रख दें, ओवन जैसे बंद होता है उसके अंदर रख दें, तो भी जो है राइज़ हो जाएगी। कर करके मुझे थोड़ा आइडिया हो गया है, तो मैं इतना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो है मेजर नहीं करती क्योंकि मुझे पता है मेरे घर के लिए कितने चाहिए होते हैं। लेकिन मैं आपको मेजर करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है ना, तो आप मेजर करके चीज़ें डालें। मुझे ये क्या आदत हो गई है, मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, तो मुझे आइडिया हो गया कितना डलेगा। अच्छा, बेकिंग का ये होता है कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे टूल्स हों, बहुत सारी मशीन्स हों, आप हाथ से सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको जो है ना वो थोड़ी सी टेक्निक आनी चाहिए कि जैसे अगर आप हाथ वाली टेक्निक कर रहे हैं तो उसको पहले रफली डो बना के रख दें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो है उसको जैसे होता है ना कि आप बार बार उसको रोल करें, हाथों से उसको स्ट्रेच करें, उस तरह से ब्रेड या कोई भी चीज़ होती है ना वो अच्छी बनती है। नान की रेसिपी मैंने बिल्कुल डिफरेंट रखी थी क्योंकि ज़ाहिर उसमें अंडा वगैरह मैंने नहीं डाला था, उसमें सिर्फ तेल था, नमक था, यीस्ट थी और फ्लावर वगैरह था, थोड़ा पानी। अच्छा, ये जो है ना हमारे छोटे, इनको इतना शौक है, ये मेरे साथ बेकिंग, गार्डनिंग सब कुछ करता है माशाल्लाह। इसको ना बहुत शौक है इन चीज़ों का। तो अच्छा, वैसे ना इसको इंग्रेडिएंट्स पता भी चल गए हैं कि किस में क्या चीज़ डलेगी। थोड़ा सा ये ना कि इस साल मेरे ये चेंजेस भी आए मुझ में कि ना मैं बच्चों को डील बहुत डिफरेंट तरीके से करने लगी हूँ। पहले मैं गुस्सा भी करती थी और डांट भी देती थी, मारती तो मैं कभी भी नहीं हूँ बच्चों को, लेकिन जैसे अगर ये होता था कोई टाइम आउट कर दिया ये वो, तो अब मैंने बहुत डिफरेंट अप्रोच जो है वो की है। मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी, उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ है, बच्चे जो है बात भी सुन रहे हैं और जो है मतलब ये है कि थोड़ा जिससे कहते हैं ना घर का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। इन बच्चों के साथ ना ये होता है कि तीनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है और तीनों को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। पहले ये हो रहा था कि मैं ना मतलब सब तीनों को एक ही तरह से मतलब ट्रीट करी थी, लेकिन मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि बॉयज़ की डिफरेंट है नीड्स और गर्ल्स की। ऊपर से ना मैंने ये भी सोचा है कि सबका रूटीन थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो मेरा रूटीन ज़ाहिर है इन लोगों से बहुत डिफरेंट है, इन लोगों का रूटीन मेरे से डिफरेंट है। आजकल हमारी समर ब्रेक हुई हुई है तो ये लोग ज़ाहिर लेट उठ रहे हैं, थोड़ा लेट सोते हैं, लेकिन वैसे जो है टाइम पर अपना जो भी स्कूल का होता है वो करते हैं।
नान का जैसे रेडी हो जाएगा ना, तो इसको तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद जो है ना फ्लफ़ अप हो जाएंगे। तो आपने ये करना है कि या तो आप डायरेक्ट इसको कुक कर लें, आप बेक भी कर सकते हैं इसको तवे पे, जो है वो छोटे छोटे बना सकते हैं, बड़े बड़े मैं करती हूँ जैसे एक बड़ा पिज़्ज़ा के साइज़ का बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें चीज़ नान और कोई स्टफिंग वाली भी कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर लेयर बना बना के पार्चमेंट पेपर रख के इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। आपने फ़ौरन बेक करना है तो इसके ऊपर अंडा लगा के थोड़े तिल वगैरह डालने, जो भी सीड आपको पसंद है। इसको पहले मैं रिकमेंड करूँगी कि बेक कर लें, बेक करके जैसे ऊपर से ग्रिल होता है वो फंक्शन कर लें। तो पहले पूरा अच्छी तरह से बेक करके और ग्रिल वाला फंक्शन कर देंगे ना, तो बिल्कुल तंदूर वाले जैसी कुलचे नान होते हैं ना, उस तरह का लुक आएगा। क्योंकि फ्रीज़ करने थे इसलिए मैंने कुक नहीं किया है, तो बस मैं करती जा रही थी, पार्चमेंट पेपर के ऊपर रखती जा रही थी, क्योंकि मुझे कल यूज़ करने थे। तो मैंने कहा अभी से बनाऊंगी तो फिर जो है वो ड्राई हो जाएंगे। तो कल जो है वो मैंने कढ़ाई बनानी थी, मैंने कहा उसके साथ ही सर्व कर लूँगी। कि डो से ना बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे किसी किस्म का नान बना सकते हैं, तंदूरी नान हो गए। अगर जो है वो आप इसी को जो है पिज़्ज़ा की डो बना सकते हैं, तो इस तरह से बहुत वैरायटी है। जो डो मैंने पहले बना के रखी थी ना, उसमें मैं आज बन बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैं 2 तरह के शेप की बना रही हूँ। तो ये होता है कि इसको हॉट डॉग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कबाब रख सकते हैं, या चिकन जैसे ज़िंगर बर्गर होते हैं, उस तरह के भी बना सकते हैं। सारी चीज़ें ना मैं जैसे एक दिन में नहीं बनाती कि मतलब पूरे दिन का मील प्रेप मैंने पूरे हफ्ते का एक साथ कर लिया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डिवाइड की, जैसे वेंसडे को सारी बेकिंग के कोई भी जैसे डे हो गया उसमें मैंने बेकिंग कर ली। एक दिन चाहे सारे कबाब वगैरह या मीट की जो तैयारी होती है वो कर ली। एक दिन जो है वो सिंपल दाल चावल सब्ज़ी वगैरह बना ली। आसानी होती है कि मैं हर चीज़ में थोड़ा मैनेज करने में आसानी हो रही है, क्योंकि अगर मुझे दीन की तरफ फोकस करना होता है ना, तो फिर मेरा टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। तो मुझे इस तरह से मैनेज करना है कि मुझे क्लीनिंग भी करनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो उसके अंदर शामिल होती है, मील प्रेप भी मैं करती हूँ, और फिर जो बाकी टाइम बचता है उसमें बच्चों को देखना है, और कुरान है, नमाज के अराउंड ही मैं सारे काम करती हूँ। हमेशा यही आपको एडवाइस करूँगी कि नमाज ना छोड़ें बिल्कुल। एक वक्त की भी नमाज छोड़ने से का मतलब ये है कि आपने जितनी मेहनत की है ना वो सब पीछे हो जाते हैं। लेकिन आपने जो है वो दिल नहीं हारना। अगर आप जो छूट भी जाए ना, तो भी आपने ये दुआ करनी है कि ना अगली नमाज मुझसे हो जाए। मैंने डो को जो है ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो मैं आपको रेसिपी उसी हिसाब से लिख दूँगी। लेकिन मैं चाह रही थी कि डोनट बॉल्स भी बन जाएँ और बन्स भी, या सैंडविचेस 2 तरह के बन जाएँ, तो ये है कि एक ही चीज़ से बोर नहीं होंगे। अच्छा, इसकी जो डो है उससे 2 तरह से डोनट भी बना सकते हैं आप। बॉल भी, जो रेगुलर डोनट का शेप होता है वो भी बना सकते हैं। बस इसमें फ़र्क ये होगा कि आप फिलिंग डिफरेंट तरह की कर सकते हैं। आप चाहें इसके अंदर स्टफिंग वाला कर लें, इसके अंदर जो है वो आप फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको टूल्स वगैरह मिलते हैं, वो कर सकते हैं, या फिर जो है वो आप इसको डिपिंग किसी चीज़ में कर सकते हैं। मैं जो फ़ारेनहाइट का जो भी टेम्परेचर है बेकिंग का वो मेंशन कर दूँगी। मेरा जो इलेक्ट्रिक ओवन है तो मुझे थोड़ा-सा कम करके करना पड़ता है, इसमें गैस नहीं होती। तो जस्ट एयर सर्कुलेट होती है और ग्रिल होता है, तो खुद ही कुक हो जाता है। मैंने बेक कर लिया था। इसका ये अच्छी बात होती है कि आप किसी तरह के भी बन्स को जो है वो जिस तरह का भी आपको कलर चाहिए तो आप उस तरह से कलर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये करें कि जो चीज़ आपको यूज़ करनी है वो तो आपने 2 डेज़ के लिए काउंटर पे रख दें, बैग्स वगैरह में, ज़िप-लॉक में। और जो चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी उसको आप बैग में रख के फ्रीज़ कर दें। अच्छा, डोनट बॉल्स जो थी उनको मैं मीडियम हाई हीट पे फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, आपने जो है वो बेक भी कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है डोनट को अगर फ्राई ना करो ना, तो फिर वो वाला टेस्ट नहीं आता। तो आपने जो है फ्राई करना है, कोई सा भी ऑयल ले लें। मैं या तो एवोकाडो यूज़ करती हूँ या ऑलिव ऑयल। एक थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप ये है कि आपको या तो आप ये करें कि जैसे फ्राई करके उसके बाद आपने शुगर सिरप होता है उसके अंदर डिप करें, उसके बाद शुगर जैसे सिनेमन शुगर स्प्रिंकल किसी चीज़ में भी डिप कर सकते हैं। मैंने ये किया है क्योंकि एक्स्ट्रा शुगर हो जाएगी, तो बस मैंने इनको फ्राई किया है। और जो सिनेमन शुगर और जैसे ब्राउन शुगर होती है उसका मिक्सचर बनाया, उसमें थोड़े स्प्रिंकल डाले, उनको अच्छी तरह से डिप कर लिया दोनों तरफ से ना। इसी डो से ना आप रेगुलर जैसे होल वाले डोनट्स होते हैं, आप उसकी कटिंग वगैरह कर सकते हैं, उनको भी आप डीप फ्राई करें, ऊपर चॉकलेट वगैरह लगा सकते हैं। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी डोनट बनाने का, लेकिन बस ये है कि टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। तो अब इंशाल्लाह ना मैं दोबारा जब ये बनाऊंगी तो पूरे सही वाले डोनट बना के दिखा दूंगी।
इसको ना आप जब डिप करें तो डिप करके इसको कवर करके रख दें, वरना ये ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि अगर जैसे क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अगर आपको सॉफ्ट अंदर से रखने हैं तो आपको इसको कवर करके जैसे शुगर में कोट करके इसको कवर करके काउंटर पे ही छोड़ दें। इसको भी आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि इनको फ्रिज में जैसे 3 दिन रख के आप ख़त्म कर लें। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आप लोग को दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।